Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are enjoying your class and the online classes. Students, we are going to study simple past tense today. I have taken up this topic especially to focus on simple past tense. इस टॉपिक को स्पेशली फोकस करने के लिए लिया है सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस को फोकस किस पर करना है कि हम अपने आंसर्स को जो हमें बुक्स में या बोर्ड में या स्कूल में जो भी होते हैं उसमें जो हम अपने आंसर्स को लिखते हैं पास्ट टेंस में, क्वेश्चन जब पास्ट टेंस में होता है तो उस वक्त हमको पास्ट टेंस में आंसर देना आना चाहिए, या फिर जो बात हमने पास्ट टेंस में बोली, पढ़ी या फिर सुनी उसकी सही इंग्लिश हमें लिखनी और बोलनी और समझनी आनी भी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो सिंपल पास्ट टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अभी हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम किन किन सिचुएशंस में यूज़ करेंगे और फिर हम उसकी एक स्पेशल एक्सरसाइज भी देखेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। सो बिफोर एनीथिंग एल्स, get ready with a pencil or a pen. All right, so I would like to start it now. So as you see on the screen, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। ऑलराइट, सिंपल पास्ट टेंस में हम उस एक्शन की बात करते हैं या उस काम की बात करते हैं जो पहले गुजरे हुए टाइम में हुआ या स्टार्ट हुआ। ऑलराइट, जैसे कि आई टुक एन एग्ज़ाम, मैंने एक पेपर दिया। आई वेंट टू अ पार्क, मैं एक पार्क में गया। ऑलराइट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। एक और लिख लेते हैं, टॉम सॉ अ मूवी, टॉम ने एक मूवी देखी। तो आप अभी देख रहे होंगे कि इसमें बहुत छोटा सा जो सेंटेंस बोला गया है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं हम। ऑलराइट, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि सिचुएशन कौन सी है। ऑलराइट, जैसे देखिए आप इस एग्जांपल को, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं गया दिल्ली कल। तो देखिए अब यहाँ पर हमने देखा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद आगे का सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट वगैरह हो जाता है। और ये एक और आगे बढ़ा दिया हमने, येस्टरडे बोल दिया, इसको हम एडवर्ब बोलते हैं टाइम की। तो गो वर्ब है, इसका मतलब है जाना। हम यहाँ पर गया कह रहे हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म लग गई है। ऑलराइट, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, ही रोट अ लेटर, हम इतना ही अगर करें तो उसने एक लेटर लिखा। राइट यहाँ पर सेकंड फॉर्म में आ गया है, राइट लिखना, रोट लिखा। ऑलराइट, थर्ड देखिए, इसके आगे हम और जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मेन मीनिंग देख लें, इसका पैटर्न समझ लें। शी मेट अस 2 days ago, शी
हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्सन की, वो गर्ल है। मेट अस, हमें मिली, वो हमें मिली। मीट, MWT, सेकेंड फॉर्म मेट, मिली। तो अभी अगर हम ध्यान दें, इन तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ब की फॉर्म्स आ रही हैं, सेकंड फॉर्म्स, V2 जिसे हम बोलते हैं, उनका सेंटेंस का जो मीनिंग आ रहा है वो हिंदी में हम ये नोट कर रहे हैं कि उसका एक पैटर्न में मीनिंग चल रहा है। मैं गया, उसने लिखा, वह मिली। तो हुआ, किया, देखा, गई, सुना, याद किया, बैठ गए, चल दिया। ये जो लास्ट में एंड आता है वो सिंपल पास्ट टेंस को शो करता है। ऑलराइट, हमें ये वाली बात ध्यान रखने की है कि हाँ, ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, जो हमने सेंटेंस सोचा लिखने से पहले, एंड इफ़ इट एंड्स लाइक दैट, और मान लीजिए उसकी वो एंड ऐसे करता है, कैसे एंड करता है, मैं गया, मेरा फ्रेंड क्लास में आ गया, मम्मी ने मुझको ब्रेकफास्ट दिया, ओके, मैं सो गई, उसने स्माइल किया। तो ये वाली एंडिंग, किया, हुआ, देखा, सुना, यही माइंड में रखना है आपको। और उसके बाद इसकी वर्ब की फॉर्म चुननी है क्या, ओके, इन इन वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है, गया की इंग्लिश, गया वगैरह में क्या वर्ड्स हैं, गो, गया, सुनना, सुना, देखना, देखा, मिलना, मिला। फिर ये जो सेकंड फॉर्म्स जो हम बोल रहे हैं, मिला, सुना, देखा, हमने सिर्फ इन फॉर्म्स को यूज़ कर लेना है, तो हमारी बात पास्ट टेंस में हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमने सोचा वो कैसे लिखा, हुआ, किया, ये हम सेकंड फॉर्म्स को सोच पा रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स की लिस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, सेकंड फॉर्म्स की, थर्ड फॉर्म्स की लिस्ट मिल चुकी हैं आपको पीछे, कलर्ड लिस्ट 1 2 3 जो मैंने क्लासेस को दी है। ऑलराइट, तो अदरवाइज़ भी मैं आपको इसमें आपकी PPT में भी एक अटैच कर दूंगा दोबारा से एक और, उसमें कुछ वर्ब्स होंगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो आई थिंक आप एक पैटर्न को समझ गए हैं। ऑलराइट, तो अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं कि इसके किन किन सिचुएशंस में होंगे। ऑलराइट, आपको बस थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि हम जो सेंटेंस का एग्जांपल ले रहे हैं उसको, उसकी हिंदी और उसका जो एक पैटर्न है, उसका तरीका है, वो समझ में आ गया या नहीं। ऑलराइट, जो कुछ सिचुएशंस लिख रही हैं इन पर आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ और सुन लीजिए। ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए कि हम सिंपल पास्ट टेंस को कब यूज़ करते हैं, एक एक्शन को शो करने के लिए, मतलब कोई भी काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में ख़त्म हो गया। जैसे मैं कल गया, उसने लास्ट वीक, तो ये आपको इन वर्ड्स मिलेंगे, कल, येस्टरडे, लास्ट वीक, और अगो, 2 दिन पहले। तो पास्ट यानी कि गुजरे हुए टाइम में वो ख़त्म हो गया, तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है उनके साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई आपको। ठीक है, 1 घंटे पहले मैंने अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया। ऑलराइट, न्यू स्टूडेंट 2 दिन पहले आया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, आया, कर लिया। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। नाउ वी मूव टू द सेकंड वन। पहले एग्जांपल देखेंगे क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा पहले, फिर हम उसको देख सकते हैं कि ये किस रूल के अंडर या किस गाइडलाइन के अंडर आ रही है। देखिए, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, मेरे फादर ने मुझको बधाई दी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस, मेरी शानदार सफलता पर। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या चीज़ आ रहा है, किस बात को, कि हम यहाँ पर जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा कि आपको टाइम गिवन था, येस्टरडे, लास्ट वीक और 2 days अगो, ये बताने के लिए कि वो कब हुआ। लेकिन बहुत बार
हमें वो टाइम गिवन नहीं होगा जैसे हमने शुरू में देखा। तो हमें बस इसकी एंडिंग का ध्यान रखना है। मेरे फादर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, किया है नहीं, किया। ऑलराइट। दूसरा देखिए, तो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया माय फादर और वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेट की होती है कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये यूज़ कर लिया। ओके, उसके बाद आगे आगे किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? मुझे, तो मी आ गया। कब किया? ऑन माय ब्रिलियंट सक्सेस। ठीक है, मेरी शानदार सफलता पर। तो इसके आगे तो हम सेंटेंस हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। आवर टीम वन द मैच। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। आवर टीम सब्जेक्ट हो गया। टीम एक ही होती है, बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन टीम सिंगुलर वर्ड है। ठीक है। वन, जीत गई, विन की सेकंड फॉर्म वन। ओके, इसको कुछ बच्चे वॉन बोलेंगे, इसको वॉन नहीं बोलना है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। वन, जैसे 1 2 3 वाला वन। आवर टीम वन द मैच। हमारी टीम मैच जीत गई। ऑलराइट। तो हमें फिर हमने क्या किया? आवर टीम के बाद वन लगा दिया। होता है ना, आप मैच खेलते हैं, कैरम या फिर टेबल टेनिस, या आप दौड़ लगाते हैं, फाइन, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप बोलते हैं ना, अगर आप टीम के प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते हैं सपोज अपने घर पर जाकर, तो आप कहते हैं ना आज हमारी टीम जीत गई, तो आप कैसे बोलेंगे उसको? आवर टीम वन द मैच। ऑलराइट। ऐसे ही आपके फादर ने, आपके ब्रदर ने, आपके टीचर ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया किसी भी मौके पर, तो आप इसको जब लिखने लगेंगे तो किया करते ही सेकंड फॉर्म को आप डिसाइड कर लीजिए लिखना है आपने। ऑलराइट। तो अब और आगे चलते हैं। थर्ड, पहले एग्जाम्पल, सतीश स्टडीड फॉर 3 आवर्स। सतीश ने 3 घंटे तक पढ़ाई की। स्टडीड सेकंड फॉर्म, स्टडी की को हमने स्टडीड कर दिया, वाई हटा दिया, आई ई डी लगाकर सेकंड फॉर्म बना दी। सतीश ने पढ़ाई की 3 घंटे तक। दूसरा तरीका, सतीश 3 घंटे तक पढ़ा। कुछ भी कह सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्वैम फॉर हाफ एन आवर। स्विम तैरना, सेकंड फॉर्म स्वैम, मैं तैरा। ओके, कितनी देर के लिए? फॉर हाफ एन आवर्स, आधे घंटे के लिए। उसका और नेक्स्ट देखिए, वी टॉक्ड, हमने बात की, फॉर 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट्स के लिए हमने सिर्फ बात की, तो बात की, मैं तैरा, सतीश ने पढ़ाई की। तो फिर आप देखिए, बार बार आपको ये रिपीट करने से एक दिमाग में सेटल हो रहा है, आपकी मेमोरी के अंदर ये सेटल होता जा रहा है। इसको रिपीट कर करके ही एकदम से आपको आ जाएगा, और जब एग्ज़ाम के टाइम पर आप लिखते हैं या क्लास में रेगुलरली इसको कोई सेंटेंस बुक में पढ़ते हैं, तो एकदम से फ्लैश करेगा माइंड में आपके, पॉपअप कर जाएगा। पॉपअप का मतलब एकदम से उछल कर दिमाग में आपको आएगा कि ये तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो उसका मीनिंग पढ़ाई की, तैरा और बात की है। ऑलराइट। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो तीनों सेंटेंसेस आए हैं, ये अगर थोड़ा सपोज करना चाहें, गेस करना चाहें, तो क्या बता सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी बस हुई थी पास्ट में। कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें दिमाग में फॉर्मूला ऐसा कोई नहीं है इसमें समझने का, बस हुआ था कुछ, जैसे वो पढ़ा। तो अगर आप इन सब में देख रहे हैं तो जनरली यही एक मीनिंग आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस का, कि कुछ हुआ पास्ट टेंस में। ठीक है, और आगे देखते हैं हम इसका। वी विल मूव टू अ डिफरेंट पेज नाउ। हियर वी आर। अब और देखिए फोर्थ, पहले एग्जाम्पल, माई फादर, मेरे पापा, ऑलवेज गॉट अप, उठ गए, हमेशा 4 बजे। अब आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या जो हम इसकी हिंदी कर रहे हैं या हिंदी से समझना चाह रहे हैं, स्टेंस को, इस टेंस को लिखने के लिए हिंदी समझना चाह रहे हैं जो हम, क्या ये सेंटेंस इस फॉर्म में और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे पापा हमेशा 4 बजे सुबह उठ जाया करते थे।
ओके, क्योंकि हमेशा आ रहा है, तो ये सेंटेंस ऐसे बोलना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि जैसे आप बोलेंगे जब लास्ट एग्ज़ाम थे तो मैं रात को जल्दी सो जाया करता था और सुबह जल्दी उठ जाया करता था। ऐसे आप बोल सकते हैं ना कि जो आप कोई एक्टिविटी पास्ट में करते थे और वो आपकी हैबिट थी, आपकी आदत थी। आदत इसमें क्या है? उठ जाना रेगुलरली 4 बजे। तो ये एक रेगुलर, लगातार होने वाली, नियमित होने वाली चीज़ भी है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रही होगी बात। ठीक है, कि मेरी मॉम मुझको उठा दिया करती थी या उठा देती थी, वैसी सेंस में। लुक एट द सेंटेंस नंबर 2। शी विजिटेड, सब्जेक्ट शी, विजिटेड सेकेंड फॉर्म। जैसे यहाँ पर गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट हो गई है, ऐसे विजिटेड। मेरी मदर, या इस वाले में देखिए सेकंड में, वो विजिट, उसने विजिट किया द टेम्पल एवरीडे, टेम्पल को हर दिन। और बेटर तरीका, वह टेम्पल को रोज विजिट किया करती थी। दूसरा तरीका, वो रोज टेम्पल जाया करती थी। ऑलराइट, तो आप ये देख रहे हैं कि वो जाया करती थी, उसने रोज विजिट किया, ये ऑलमोस्ट एक ही बात है। हम फिर हैबिट की बात बता रहे हैं क्योंकि रोजाना हो गया ये, और कब हुआ? पास्ट में। तो इसका आप ध्यान रखिए, ये एक और तरीका हो गया। नेक्स्ट, ही वर्कड इन हिज गार्डन एवरी संडे। जैसे संडे को छुट्टी है, हर संडे को ही वो विजिट करता है अपने गार्डन में, वर्क करता है, नया पौधा लगाता है। ओके, पुराने फ्लावर्स को जो सूख गए उनको हटा देता है वगैरह, वाटर करता है प्लांट्स को। तो वो करता था, वर्कड, वर्क मीन्स करता था, वो काम करता था अपने गार्डन में हर सुबह, हर संडे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ फिर आपने समझ गया कि ये कोई हैबिट या रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा है, कि कभी हमने ऐसे भी करना पड़ेगा कि मैं अपनी हॉलीडेज़ में अपने फ्रेंड के घर जाया करता था। तो ये ऑब्वियसली एक सेकंड फॉर्म यूज़ करने वाला सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हम सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको दोबारा बात को रिवाइज करना चाहूँगा। हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, माय फादर के बाद गॉट अप, शी के बाद सेकंड फॉर्म विजिट की, विजिटेड, ही के बाद वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड। तो हम इन कंडीशंस में इनको यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस को हम ऐसे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये आप समझ गए होंगे, आई होप सो। एक और यूज़ है इसका जो हम कुछ क्लासेस के लिए करते चल रहे हैं। ओके, तो ये देख लीजिएगा, जिन क्लासेस को समझ में आ रहा है इट्स ओके, अदरवाइज़ 8, 9, 10th को तो ये क्लियर है क्योंकि उनके सिलेबस का भी पार्ट है। अदरवाइज़ 7th को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए कहाँ पर सेकंड फॉर्म की का यूज़ कर रहे हैं, इफ़ के साथ। इफ़ का मतलब होता है अगर। बस आप क्या कीजिए, यू वेंट देयर, इसका मतलब है तुम वहाँ गए। ठीक है, शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह मान ली। ऐसे समझ लीजिए आप इसमें। लेकिन जैसे ही हमने इसमें इफ़ लगाया, ओके, इफ़ यू वेंट देयर, इफ़ शी वर्कड हार्ड, इफ़ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक शर्त वाला सेंटेंस बन गया। आपको याद आ गया ना शर्त वाला वर्ड एकदम से। अगर तुम वहाँ गए, यू शुड मीट हिम, तो वो तुम्हें मिलेगा। ओके, तुम्हें वह मिलना चाहिए। इसको आप चाहे रट्टा मार लीजिए इसको, चाहे आप याद कर लीजिए या रिपीट कर लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, फिलहाल इफ़ शी वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटी है इस चीज़ पर, इस कंडीशन पर ये वाला सेंटेंस डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कंडीशनल कह रहे हैं। शर्त क्या है? मेहनत करना, और अगर उसने मेहनत की तो पास हो जाएगी। ये एक अलग यूज़ हो गया, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बस आप इसका ध्यान रखना। ऐसे ही इसमें अगर तुम गए तो वो तुम्हें मिलेगा या मिलना चाहिए, तो ये भी एक तरह से हम एक पॉसिबिलिटी यानी संभावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो 8, 9, 10 क्लासेस को तो बहुत इजी है। और थर्ड वाला, इफ़ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस ही वुड ओवरकम हिज डिफ़िकल्टीज। अगर उसने मेरी एडवाइस स्वीकार कर ली, मेरी सलाह मान ली, ही वुड ओवरकम हिज डिफ़िकल्टी, तो वो अपनी डिफ़िकल्टी से पार पा लेगा, मतलब अपनी डिफ़िकल्टी को जीत लेगा, ऐसे समझ लीजिए। अपनी डिफ़िकल्टी को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर 5 यूजेस देख लिए हैं। यूजेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस बात पर मैंने फोकस किया वो क्या था कि सेंटेंस का एंड कैसे हो रहा है। कंडीशन इस 5th यूज़ को छोड़कर बाकी सभी में एक ही बात रिपीट की गई है। ऑलराइट, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। फाइन, मैं आपको आपके पीपीटी में एक वर्कशीट या एक एक्सरसाइज को मैं अटैच कर दूंगा, उनको आप इसको भर लेना। ऑलराइट, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज रहेगी। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल कैच यू लेटर in the following video. Fine. So thank you so very much.